Hello students, we are doing tenses. We have done indefinite tense, present indefinite, which is used for habit routine, universal truth, where we use first form of the verb and if required s or es. Universal truth means the truth which was true in the past is true in present and will remain true in future also. There we use first form of the verb, and if the subject is third person singular, then we use s or es. Past indefinite tense, where we use second form of the verb and the keywords are ago, yesterday or yesternight, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे, इस तरह से, या कोई पास्ट ईयर अगर गिवन है तो देयर वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब yesterday, last week, as you have done these sentences जहां हमें कीवर्ड्स दिए गए थे ऐसे, तो we used second form of the verb. future indefinite, tomorrow, next day, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास. विल और शिल. देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ऑल दीज वर्ड्स शो दैट द वर्क इज गोइंग ऑन एंड देयर वी यूज इज एम्मा और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ing लगाया जाता है देन वी कॉल इट फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो. वी हैव रेड 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन जैसे राइट, रॉट, रिटन, फोर्थ फॉर्म होती है राइटिंग और फिफ्थ फॉर्म राइट्स. तो इस तरह से हम इन्हें 5 फॉर्म्स में भी बांट सकते हैं. फर्स्ट फॉर्म के साथ ing हम वहाँ यूज करते हैं. और एक सेंटेंस जरूर आप ध्यान रखें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरजेक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो, उनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम यूज करते हैं. देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस व्हेन 2 एक्शंस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, 2 काम एक साथ हो रहे हैं, और इसमें आपको व्हेन के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलती है, ये आपने देखा ही है. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल और शिल यूज करते हैं, बी का यूज किया जाता है. देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. और टुमारो के साथ, टुमारो हमें बताता है फ्यूचर और नाउ बताता है कॉन्टिन्यूअस. जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ किया, आई डैश डू माई वर्क एट दिस टाइम टुमारो. एट दिस टाइम शोज प्रेजेंट टेंस एंड टुमारो एट दिस टाइम शोज कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड टुमारो शोज फ्यूचर. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आई शैल बी डूइंग. Then we did present perfect tense, has और have use किया जाता है with third form of the verb. Wherever we use subject, wherever the subject is I, you, they, we plural, the helping verb is going to be have and third person singular के साथ use होगा has. Just, already, yet इसकी पहचान है, keywords हैं, ये हमने यहाँ तक कल कर लिया था. Now let us continue with past perfect tense. पास्ट परफेक्ट, कोई काम जो पास्ट में हो चुका है. स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर इज हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां यूज की जाती है. बिफोर और आफ्टर इसके लिए कीवर्ड्स हैं. केवल बिफोर और आफ्टर हमें नहीं देखना, लेकिन ध्यान क्या रखना है, बिफोर और आफ्टर ये दोनों हमें बता रहे हैं कि कोई काम पास्ट में हो चुका है. इसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें देखनी है. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी जाएगी जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने ध्यान किया था. द सन डैश राइज बिफोर वी रीच द टॉप. देखिए बिफोर के बाद क्या दिया है, वी प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, अगेन सब्जेक्ट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट है. तो हमें ध्यान रखना है जब बिफोर के बाद एक और सेंटेंस हमारा शुरू होता है और जिसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, तो द आंसर इज पास्ट परफेक्ट टेंस. द सन हैड राइजन, तो इसका आंसर होगा द सन हैड राइजन. आफ्टर शी डैश फिनिश हर वर्क, शी लेफ्ट फॉर होम. शी लेफ्ट फॉर होम इंडिपेंडेंट सेंटेंस अपने आप में पूरा. देखें शी के बाद क्या है, अगेन वर्ब की
सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर हमें दी है और फिर बिफोर और आफ्टर के साथ एक सेंटेंस और है, तो उसमें हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद बिफोर से पहले जो ब्लैंक है और आफ्टर के बाद जो ब्लैंक है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ध्यान रखें। द पेशेंट डैश डाई, द पेशेंट हैज डाइड, सेंटेंस पूरा है, लेकिन यहां आगे क्या है, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, द डॉक्टर सब्जेक्ट अराइव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या बना, बिफोर दिया हुआ है इसीलिए इसको क्या लिखेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखें ये सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट डैश डाई। देखो इसमें आगे कोई और हमें सेंटेंस दिया ही नहीं हुआ है, तो क्या हुआ सेंटेंस, आंसर द पेशेंट हैज डाइड। द पेशेंट हैज डाइड। क्यों, क्योंकि इसके आगे हमें कोई सेंटेंस नहीं है। पास्ट परफेक्ट केवल तब है जब हमें बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल रही है, ध्यान रखें, ठीक है। अब ये सेंटेंस इतना ही है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। द पेशेंट हैज डाइड। शी डैश फिनिश हर वर्क। इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं, वह अपना काम खत्म कर चुकी है, वह कर रही है, तो हम इस सेंटेंस को शी हैज फिनिश्ड हर वर्क लिख सकते हैं, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या शी इज फिनिशिंग हर वर्क, वह अपना वर्क फिनिश कर रही है। ध्यान रखें क्यों हमने ऐसा लिखा, रीजन इसके पीछे बड़ा क्लियर है कि जहां पर हमें कोई और सेंटेंस नहीं दिया हुआ वो पास्ट परफेक्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या मिल रहा है, हमें बिफोर और आफ्टर मिल रहा है और उसके साथ हमें एक सेंटेंस और मिल रहा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ। जब सिंपल पास्ट टेंस हमें यहां मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट कम्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर यानी कि विल और शेल। परफेक्ट के लिए हम लगाते हैं हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, हैव ही लगेगा, ध्यान रखें। इसमें हमें हैज या हैव में कोई चॉइस नहीं है, हम केवल यहां हैव ही लगाते हैं। विल और शेल, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल, बाकी के साथ विल का यूज किया जाएगा। इसके लिए कीवर्ड्स होते हैं बाय और बिफोर। बिफोर देखिए यहां पर भी है, बिफोर यहां पर भी है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है वो सेंटेंस अभी हम पढ़ लेंगे। आई डैश फिनिश माई वर्क बाय इवनिंग। इवनिंग तक मैं अपना वर्क फिनिश कर चुका हूंगा। बाय दिया है और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन है कि मैं इस समय तक कर चुका हूंगा। आई के साथ लगाएंगे शेल। आई शेल हैव फिनिश्ड माई वर्क। आंसर क्या बना, आई शेल हैव। अगर आई और वी है तो उसके साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। आई शेल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग। हिज ब्रदर डैश अ बुक। हिज ब्रदर इज राइटिंग अ बुक। हिज ब्रदर हैज रिटर्न अ बुक। लेकिन सेंटेंस पूरा देखें, हिज ब्रदर डैश राइट अ बुक बाय नेक्स्ट मंथ। देखिए नेक्स्ट मंथ यानी कि फ्यूचर और बाय यानी कि परफेक्ट टेंस, कि नेक्स्ट मंथ से पहले, नेक्स्ट मंथ तक उसका ब्रदर बुक लिख चुका होगा। तो नेक्स्ट मंथ शोज फ्यूचर टेंस और बाय शोज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो द आंसर इज हिज ब्रदर विल हैव रिटन अ बुक। आई थिंक क्लियर होगा। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगेन बाय का यूज किया गया है। नेक्स्ट ईयर शोज फ्यूचर टेंस और बाय शोज परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये हमें फ्यूचर टेंस बताता है कि अगले साल तक, इस समय तक, अगले साल। तो क्या आंसर बना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई के साथ यूज किया शेल। आई शेल हैव finished. By this time next year, I shall have finished my project.
ही डैश बिल्ड देयर हाउस बिफोर नेक्स्ट मंथ। अब बिफोर भी यूज किया जाता है और नेक्स्ट मंथ है यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आंसर क्या होगा? ही विल हैव बिल्ट। बिल्ड की थर्ड फॉर्म BUILT, बिल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन डैश राइज बिफोर वी रीच द टॉप। देखिए सेंटेंस, द सन डैश राइज बिफोर वी रीच्ड द टॉप, सेम सेंटेंस, द सन डैश राइज बिफोर वी रीच द टॉप। बट एक डिफरेंस अगर आपने नोटिस किया हो तो बिफोर वी यहां है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, और यहां है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी दिस इज पास्ट टेंस, तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट। लेकिन जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट हो गया, तो वो हो जाता है आंसर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कितना डिफरेंस है? सिर्फ बिफोर के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस पेपर में एक बार पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान रखें। तो आंसर क्या होगा? द सन विल हैव राइजन। विल हैव राइजन क्यों लगा? दोनों सेंटेंसेस सेम होने के बावजूद भी एक डिफरेंस जो बहुत बड़ा है वो ये कि यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट और यहां है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ध्यान रखें, जब भी बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आंसर होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप यहां तक आपको क्लियर होंगे। आप अपनी नोटबुक्स में इन्हें लिख लें। थैंक यू।